हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण एक्ट या कानून के बारे में जानेंगे जो कि सबसे ज़्यादा कोर्ट में काम में आते हैं और दैनिक जीवन में सबसे अधिक जिनकी आवश्यकता पड़ती है और कोर्ट के मेन प्रोसीजर सबसे ज़्यादा केस इन्हीं कानूनों से गवर्न होते हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कानून है वो है CPC, उसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बोलते हैं। इसको हिंदी में व्यवहार प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रक्रिया संहिता या दीवानी प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसमें 158 सेक्शन हैं और 51 ऑर्डर हैं। कोई भी दीवानी मुकदमा का प्रोसेस कोर्ट में क्या होगा, इस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है जब तक कि कोई स्पेशल एक्ट में स्पेशल प्रोसीजर ना दिया गया हो। इसके बाद है CRPC या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या 1973 कहते हैं। इसमें वर्तमान में 484 सेक्शन हैं। सारे फौजदारी केसेस की प्रक्रिया क्या होगी वो इसी कानून के तहत गवर्न होती है और कोर्ट में प्रोसीजरल लॉ इसी से चलता है। इसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, उसका नाम है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहते हैं। इसमें 107 सेक्शन हैं। उपभोक्ताओं के सारे मुकदमे इसी एक्ट के तहत लड़े जाते हैं। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आया। इसको भारत का संविधान कहते हैं। इसमें 395 आर्टिकल हैं और एज ऑन टुडे ये 104 टाइम्स अमेंड हो चुका है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अनेक बार UPSC में क्लैट में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत का संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो भारत के 100 संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। इसके बाद है IPC, इंडियन पीनल कोड 1860, जिसको भारतीय दंड संहिता या ताजीराते हिंद भी कहते हैं। इसमें 511 सेक्शन हैं और अपराधों के विषय में ये सबसे प्रचलित कानून है IPC। बहुत सारे स्पेशल एक्ट भी बनाए गए हैं लेकिन IPC सबसे ज्यादा प्रचलित कानून है। इसके बाद है एविडेंस एक्ट, उसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 कहते हैं। इसमें टोटल 167 सेक्शन है। किसी भी न्यायालय में एविडेंस या साक्ष्य या गवाही इस कानून के प्रावधानों के तहत दी जाती है। उससे संबंधित सभी नियम, गवाही देने के मौखिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य इस कानून में लिखे गए हैं। इसके बाद है हिंदू मैरिज एक्ट, इसको द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 भी कहा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें टोटल 30 सेक्शन हैं। हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, उनका विवाह, उनका तलाक कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार वे शादी कर सकते हैं, कौन सी मैरिज वॉइड और वॉइडेबल मानी जाएगी, तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है, समय अवधि क्या है, ये सभी इस कानून में बताया गया है। इसके बाद है लिमिटेशन एक्ट, इसको द लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। हिंदी में परिसीमा अधिनियम 1963 बोलते हैं। इसमें 30 सेक्शन हैं और 183 आर्टिकल्स हैं। कोई भी केस किसी न्यायालय में कब पेश होगा, अपील, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, एप्लीकेशन, सूट, इनकी समय अवधि क्या होगी, कितनी समय अवधि में ये न्यायालय में पेश हो सकता है और कब ये समय अवधि बाधित हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद या उस समय सीमा के पश्चात आप उस केस को, अपील को, एप्लीकेशन को, रेफरेंस को, रिवीजन को पेश नहीं कर सकते हैं। इस सब बारे में इस एक्ट में बताया गया है। इसके बाद है NI एक्ट, इसको द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 भी कहते हैं। हिंदी में पराक्रम में विलेख अधिनियम 1881, जी हाँ 1881, ये बहुत पुराना कानून है।
पर वर्तमान में डिसऑनर ऑफ चेक के मामले में ये सबसे प्रचलित कानून है और इस देश में टोटल लंबित मामलों में से 20% मामले केवल डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड हैं, अभी जो न्यायालयों में लंबित हैं। तो सबसे ज्यादा पेंडेंसी इसी एक्ट के केसेस की है और सबसे ज्यादा दैनिक जीवन में भी शायद यही एक्ट काम आता है। इसमें वर्तमान में 147 सेक्शन है और अंतिम जो आज हम एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है टीपी एक्ट, उसको द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 भी कहते हैं। इसमें वर्तमान में 137 सेक्शन है। कोई भी चल व अचल संपत्ति का अंतरण कैसे होगा, रहन किस प्रकार रखा जाएगा, सेल कैसे होगी, कौन का मालिकाना हक है वो कैसे ट्रांसफर होगा, किराएदारी कैसे तय होगी, इन सभी बारे में इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। तो ये वो 10 सबसे महत्वपूर्ण कानून हैं जो प्रोसीजरल लॉ से रिलेटेड भी हैं और इनमें सबसे ज्यादा मुकदमे इन्हीं कानूनों के तहत गवर्न होते हैं। इसलिए हमें इन सब कानून के बारे में जानना चाहिए। ये नए लॉयर्स के लिए और क्लैट स्टूडेंट्स के लिए या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा कि कुछ लोग सीपीसी को सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, तो बोलना चाहिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अनेक लोग सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, प्रचलन में ये ज्यादा है, लेकिन उनको बोलना चाहिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्योंकि इन दो लॉ के द्वारा सिविल प्रोसेस को और क्रिमिनल प्रोसेस को कोडिफाइड किया गया था। इसलिए इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट वर्ड जो होना चाहिए वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।